नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश नौखवाड़ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10 के चैप्टर 12 में 12.1 कंप्लीट हो गया था। अब शुरू करते हैं 12.2 और 12.2 के अंदर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और 12.2 में अपने ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है लघु त्रिज्याखंड, एक तो इसमें ज्ञात करना होगा लघु त्रिज्याखंड और एक ज्ञात करना होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। अब देखो, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड होते क्या हैं ये समझने के लिए देखो, मान लो कोई त्रिज्याएं हैं, वो वर्त के केंद्र के साथ यहाँ पे कोई थीटा कोण बना रही है। तो ये वाला जो छोटा एरिया होता है इसको कहते हैं लघु त्रिज्याखंड और जो ये रह गया साइड वाला इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और जो इधर वाला ज्ञात करने के लिए बोले तो इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन का 360। इस प्रकार अपने दोनों ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 6 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखना इस वर्त में क्या दिया, मैं इसको हल करता हूँ। तो मैंने लिखा दिया है, हल 1 नंबर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अपने को कुछ 6 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है, तो मैंने लिखा दिया है वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या इसमें दी है 6 सेमी और इसमें कोण दिया यानी कि थीटा दिया 60 डिग्री। यानी कि ऐसे कोई एक वर्त है और इसमें इसका केंद्र है O और ये त्रिज्या है 6 सेमी। यहाँ पे ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। अब अपने को वही क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 60 डिग्री के अंतर्गत आता है, यानी कि 60 के अंदर जो जितना बन रहा है, यानी कि छोटा बन रहा है। बात तो देखो, एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 60 हो गया और इधर रह गया कितना, ये 300 डिग्री इधर रह गया। तो ये तो इधर वाला तो ज़्यादा है, ये तो दीर्घ है, यानी कि ये छोटे वाला किसका है, लघु त्रिज्याखंड। 60 का मतलब लघु त्रिज्याखंड। तो ये मेरे को इसका इतना 60 डिग्री तक करना है, यानी कि ये तो है लघु त्रिज्याखंड। तो मैं लगाया लघु त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, यानी कि लघु त्रिज्याखंड का सूत्र लगाया मैंने लिख दिया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे भी बताया था मैंने, ये ऊपर वाला ये बताया था। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान होता है 22/7 मैंने लिख दिया और आर का मान दिया है 6, तो 6 इंटू हो गया 6। थीटा का मान दिया है इसने 60 डिग्री, अपॉन में है 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको कैंसिल किया 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब 22 को ये रह गया इससे 22/7 इंटू 6। अब इनका मल्टीप्लाई कराऊंगा, 22 को 6 से करवाया तो ये आ गया 132 भाग में 7। कैंसिल ये होता नहीं तो मैं इतना छोड़ सकता हूँ इसको। और ये देखो क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर करना होता है। यदि त्रिज्या मीटर में होती है तो इसको मीटर स्क्वायर। ये मात्रक होता है, मात्रक लगाना ज़रूरी होता है। यदि मात्रक नहीं लगे तो कम से कम 1 नंबर इसका कट जाता है, तो ये मात्रक लगाना ये ज़रूरी है। तो ये आ गया ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपने को यहाँ तक करना था। तो ये आ गया इसका लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब अपने इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। देखो ये कोई वर्त है, इसके चतुर्थांश का करना है। चतुर्थांश का मतलब इसके चौथे हिस्से का। यदि मैं इसका चौथा हिस्सा देखूं, यदि मैं इसको 4 भागों में विभाजन करूं ऐसे, तो इसका एक हिस्सा ये रह जाता है ना, तो इस एक का करना है। तो इस एक का करने के लिए, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ये किया मैंने, इसको मैंने ऐसे बना दिया, यानी कि एक चौथा हिस्सा इसको एक अलग निकाल दिया ऐसे। ये इसका केंद्र है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक समस्या है
कि इसकी परिधि दी है, त्रिज्या नहीं दी, और अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए और थीटा भी चाहिए इसमें। तो इसके लिए मैं देखो जो दिया है तो मेरे को पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मैं इस प्रश्न को लेके चलता हूँ, हल करता हूँ 2 नंबर, यानी कि जो दिया है ना, जो बात दी है वहीं से अपनी त्रिज्या निकल जाएगी। तो दिया क्या है, दिया है देखो वर्त की परिधि दी है, वर्त की परिधि दी है। वर्त की परिधि कितनी दी है, 22 सेमी। और अपने पिछला जो चैप्टर था 12.1 उसमें अपने पढ़ चुके हैं कि परिधि होती है 2πr। तो ये हो गई 2πr, इक्वल में हो गया 22। तो ये 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इनटू हो गया r, ये आ गया 22। यदि मैं इस क्वेश्चन में ये देखो इसमें क्या होता है कि सिंपली वैसे तो मैं 22 से 22 कैंसिल करके आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें देखो ये r के जो ऊपर वाला होता है ना, r के इंटू में ऊपर वाला, ये तो चला जाता है डिवाइड में, नीचे वाला चला जाता है इंटू में, ऐसे समझ सकते हो। 7 तो आ जाएगा इंटू में, और ये ऊपर वाला है 22 इंटू 2, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसकी r आ गई 7/2। या तो 7/2 लिख सकता हूँ, या फिर इसको लिख सकता हूँ 3.5 सेमी, ये लिख सकता हूँ। दोनों एक ही बात है। 7/2 से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कई बार, लेकिन पॉइंट वाले में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब इसका क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करना है। तो ये देखो चौथा हिस्सा इसका बना है, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के, दोनों करवा दूंगा। तो ये देखो ये चौथा हिस्सा है, चौथे हिस्से में यानी कि टोटल में 360 बनता है, तो चौथे हिस्से में कितना बन गया 90, यानी कि 360 में 4 का भाग दे दिया तो 90 आ जाएगा। तो इसमें थीटा भी अपने को पता है 90 डिग्री है। तो ये तो छोटा हिस्सा है, इधर तो रह गया 270, तो यानी कि लघु त्रिज्याखंड करना है। तो मैंने किया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किया, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा अपॉन में 360। पाई का मान है 22/7, r का मान कितना आया था 7/2 इंटू 7/2, ये पॉइंट वाला नहीं लिख कर ये लिख दिया। थीटा है 90, भाग में है 360, इससे कैंसिल किया, 4 पर कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया 22 इंटू 7/, ये 2 को 2 से कर दिया 4 आ गया। जब ये 4 है नीचे डिवाइड में, पूरी की डिवाइड में, ये इंटू में जाएगा तो इसके भी भाग में 1 लग के इंटू में जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। 22 को यदि मैं इसको कैंसिल करूँ, ये 11 पे और ये हो जाता है 2 पे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 77/8, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आया अपना 77/8 आया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसको कैंसिल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया। देखो ये 2 से कैंसिल हुआ था, ये 11, यहाँ पे 2 रह गया, तो 11 को 7 से किया तो ये 77, और ये 4 को 2 से किया, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर था। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं अपने, देखो यहाँ तक तो करना ही करना, त्रिज्या आ गई, इसके आगे अपने ये लगा सकते हैं कि ये क्या था, अपने चौथे हिस्से का पूछा था, ये पूरा सर्कल है, इसका चौथा पार्ट, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और अपने को पूछा है चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का मतलब वर्त के चौथे हिस्से का, तो डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और चतुर्थांश का करना है तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, πr²/4। पाई का होता है 22/7, r का 7/2, 7/2, और भाग में है 4, तो वही बात आ गई। 2 से इसको कैंसिल किया 11, तो ये 11 को 7 से 77/, ये आ गया 2, और यहाँ पे कितना था डिवाइड में 4, ये इंटू में गया, भाग में 1 लगा के, तो 1/4, संख्या पलट जाती है भाग में 1 लगा के, तो ये कितना आ गया था यहाँ से 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे भी करो, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों एक ही बात है। तो ये अपने हो गए 2 क्वेश्चन।
आज के इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन करेंगे।